कल्पना कीजिए एक ऐसे स्विच की, एक ऐसा स्विच जो किसी घर की बत्ती नहीं बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप की जीवन रेखा को कंट्रोल करता है। एक ऐसा स्विच जिसे दबाकर करोड़ों लोगों के लिए पानी रोका जा सकता है और जिसे दोबारा दबाकर सब कुछ तबाह करने वाली बाढ़ लाई जा सकती है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसे चीन भारत की सीमा के ठीक पास तिब्बत की ऊंचाइयों पर बना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम, या फिर भारत के लिए एक टाइमिंग वाटर बम। चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये महाप्रलय प्रोजेक्ट है क्या? चीन ने आधिकारिक तौर पर तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर एक विशालकाय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कर दिया है। यही यारलुंग सांगपो नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल में सियांग और फिर असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ये कोई छोटा मोटा डैम नहीं है। इसकी लागत लगभग 167 बिलियन डॉलर यानी करीब 14 लाख करोड़ रुपए है और क्षमता 70 गीगावाट। इसे समझने के लिए चीन के मौजूदा सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जेस की क्षमता 22.5 गीगावाट है। मतलब ये प्रोजेक्ट उससे भी 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसे उस जगह बनाया जा रहा है जहां ब्रह्मपुत्र एक विशाल यू टर्न लेती है, जिसे द ग्रेट बैंड कहते हैं। ये जगह रणनीतिक रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब है। चीन का कहना है कि वो ये प्रोजेक्ट अपनी 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना और तिब्बत के विकास के लिए बना रहा है। लेकिन असली कहानी कुछ और है। भारत और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़े खतरे। इस डैम के बनने से भारत और बांग्लादेश पर 3 बड़े और सीधे खतरे मंडरा रहे हैं। पहला खतरा रणनीतिक और वाटर बम का डर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे वाटर बम कहा है और ये सिर्फ एक बयान नहीं है। चीन और भारत के बीच ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर कोई भी कानूनी संधि नहीं है। इसका मतलब है कि चीन का नदी के बहाव पर एक तरफा कंट्रोल होगा। वो जब चाहे पानी रोक सकता है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सूखा पड़ सकता है, और जब चाहे युद्ध या तनाव की स्थिति में डैम के गेट खोलकर भयानक बाढ़ ला सकता है, जो एक हथियार की तरह काम करेगा। दूसरा खतरा पर्यावरण और इकोसिस्टम का विनाश। ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी और खनिज लेकर आती है, जिससे असम के मैदानों में खेती होती है। ये डैम उस उपजाऊ सिल्ट को रोक देगा, नतीजा असम की खेती बर्बाद हो सकती है। इसके अलावा मछलियों का जीवन चक्र, वेटलैंड्स और पूरा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट खतरे में आ जाएगा। ये एक जीती जागती नदी को धीरे धीरे मारने जैसा है। तीसरा खतरा भूकंप का संकट। हिमालय का ये क्षेत्र दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इतने बड़े जलाशय का वजन धरती की टेक्टोनिक प्लेटों पर दबाव डाल सकता है, जिससे भूकंप का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। अगर खुदा न खास्ता इतना बड़ा डैम टूट गया तो तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत का जवाब और आगे का रास्ता। तो क्या भारत चुप बैठा है? नहीं। चीन के इस कदम के जवाब में भारत भी अब अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने की योजना बना रहा है। ये प्रोजेक्ट एक शॉक एब्जॉर्बर या रक्षा कवच की तरह काम करेगा। अगर चीन अचानक पानी छोड़ता है तो ये भारतीय डैम उस अतिरिक्त पानी को स्टोर कर सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा। इसके अलावा भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे ब्रिक्स और एससीओ में इस मुद्दे को उठाने और सैटेलाइट के जरिए चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की तैयारी कर रहा है। चीन का ये ब्रह्मपुत्र मेगा डैम सिर्फ ईंट और कंक्रीट का एक ढांचा नहीं है, ये एक भू राजनीतिक भूकंप है, एक ऐसा हथियार है जो पानी की आड़ में पूरे क्षेत्र की स्थिरता को चुनौती दे रहा है। ये भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है, जहां उसे अपनी कूटनीति, तकनीकी क्षमता और संकल्प तीनों का एक साथ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि जब बात देश की जीवन रेखा की हो तो कोई भी खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। आपकी क्या राय है? भारत को इस वाटर बम से निपटने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।